कुछ अशरफियों की पोटली लेकर अपने जंगल वापस आ रहे थे कि उनकी अशरफियों की पोटली रास्ते में कहीं गिर जाती है। अशरफियाँ अशरफियाँ ना जाने कहाँ गिर गई है, गिरी तो अपने जंगल में ही है। मिठू राजा अपने महल चाहता है और अपने वजीर कबूतर से कहता है, मेरे पास 500 अशरफियों की पोटली थी जो सफर से आते हुए मेरे पास थी। रास्ते में न जाने कहाँ गिर गई है। जंगल में ऐलान करवाओ, जिसे भी वो पोटली मिलेगी उसे भारी इनाम दिया जाएगा। वजीर कबूतर जंगल में जाता है और ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, तोते राजा की अशरफियाँ गुम हो गई हैं जो कि एक लाल रंग की पोटली में है। अगर कोई पक्षी वो अशरफियाँ ढूंढ कर लाएगा तो उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। जंगल के सभी पक्षी अशरफियाँ ढूंढने लगते हैं। गोरी और कालू कौवा जगह जगह जाते हैं। वो झरने पर जाते हैं, वो नदी किनारे जाते हैं, वो पुराने कुएं के पास जाते हैं। कालू जी, मैं तो थक गई हूँ, न जाने अशरफियाँ कहाँ हैं। मिठू राजा इस तरफ से ही गुजर कर गए हैं, अशरफियाँ भी यहीं कहीं होनी चाहिए। गोरी और कालू इधर उधर जाकर अशरफियाँ ढूंढने लगते हैं। बुलबुल भी अशरफियाँ ढूंढ रही थी। वो भी पुराने कुएं के पास आती है। मोटी बुलबुल, तुम क्या कर रही हो यहाँ? जो तुम दोनों कर रहे हो, जाओ चली जाओ घर, क्योंकि तुम्हें तो अशरफियाँ मिलने वाली नहीं है। अशरफियाँ तो हमें ही मिलेंगी। देख लेंगे किसे मिलती हैं और किसे नहीं। अगर मुझे अशरफियाँ मिल गईं तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मैं अमीर बन जाऊंगी। मगर ना जाने अशरफियाँ हैं कहाँ। उसी जंगल में रानो चिड़िया भी रहती थी। वो अपनी माँ वाले जंगल से वापस आ रही। गुड़िया और कुकू भी उसके साथ थे। मम्मा, मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, चले ना पहले पानी पी। हाँ हाँ बच्चों, पहले पानी पी। वो तीनों पानी पीने के लिए झरने पर जाते हैं। गुड़िया और कुकू पानी पीते हैं। गुड़िया की नजर गुलाब के फूलों पर जाती है। मम्मा, वो देखें, फूलों में कुछ है। इधर हटो, मैं देखती हूँ। रानू चिड़िया देखती है तो वहाँ लाल अशरफियों की पोटली पड़ी थी। कालू जी, सभी जगहों पर देख लिया, अशरफियाँ तो मिल ही नहीं रही। कोई ना कोई जगह हमारी नजरों से रह गई है। गौरी, क्यों ना हम एक बार फिर से सारी जगहों पर देखें। हाँ कालू जी, एक बार फिर खोज करते हैं। गोरी और कालू फिर से उड़ते हैं। 498, 499, 500, पूरी 500 अशरफियाँ हैं इस पोटली में। ना जाने इतनी सारी अशरफियाँ किसकी गिर गईं। मम्मा, हम तो अमीर हो गए, इतनी सारी अशरफियाँ। कुकू बेटा, ये अशरफियाँ ना जाने किसकी हैं और उसने कितनी मेहनत से इन्हें कमाया होगा। इन पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें इन अशरफियों के हकदार को ढूंढना होगा। ना जाने वो कितना परेशान हो रहा होगा। गौरी कव्वी और कालू कौवा वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, वो देखें, चिड़िया के पास लाल पोटली। चलो, इससे पहले कि चिड़िया अशरफियाँ ले उड़े। गौरी कव्वी और कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के पास जाते हैं। रानो चिड़िया, ये पोटली हमें दे दो। क्यों? मैं ये तुम्हें क्यों दूँ? क्योंकि ये पोटली मेरी है। अच्छा, तो फिर बताओ, इसमें कितनी अशरफियाँ हैं? क्यों? मैं क्यों बताऊं? चुपचाप हमारी पोटली हमें वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ऐसे ही मुंह तोड़ देंगी? मेरी मम्मा को हाथ भी मत लगाना। कालू, भागो, चील चील। रानो चिड़िया घबराकर दूसरी तरफ देखती है। बच्चे भी डर जाते हैं। गौरी और कालू वो अशरफियों की पोटली लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, गौरी आंटी अशरफियाँ लेकर भाग गई। जल्दी भागो बच्चों, हमें उसे पकड़ना होगा। कौवे बहुत तेज उड़ते हैं। आखिर रानो चिड़िया थक कर एक जगह बैठ जाती है। रानो चिड़िया, क्या तुम भी मिठू राजा की अशरफियों की पोटली ढूंढ रही हो? मिठू राजा की? हाँ, तुम्हें नहीं पता, मिठू राजा ने। बुलबुल रानो चिड़िया को सारी बात बता देती है, मगर वो कौवे मुझसे पोटली लेकर भाग गए। अगर पोटली मुझे मिल जाए तो मैं लेकर दूसरे जंगल भाग जाऊं। कोई पागल ही होगा जो पोटली ले जाकर मिठू राजा को वापस देगा। वो कौन भागा आ रहा है? कौवे। लाल पोटली, ये तो मेरी अच्छी किस्मत है जो खुद मेरी तरफ भाग कर आ रही है। रुको रुको कौवो, कहाँ जा रहे हो? ये पोटली मेरे हवाले कर दो। नहीं चील दी, आज नहीं, आज हमें जाने दो। कौवे और चील आपस में लड़ने लगते हैं।
रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा जल्दी से पोटली उठाएं, जल्दी करें। रानो चिड़िया जल्दी से पोटली उठाती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। चील और कौवों की खूब लड़ाई होती है। आखिर थक हार कर वो जमीन पर गिर जाते हैं। कालू, चिड़िया पोटली ले उड़ी। रानो चिड़िया वो अशरफियों की पोटली लेकर मिठू राजा के पास चली जाती है। मिठू राजा, ये आपकी पोटली मुझे झरने के पास मिली। कबूतर देखो, इसमें 500 अशरफियाँ पूरी हैं। कबूतर अशरफियाँ गिनता है। जी मिठू राजा, पूरी हैं। रानो चिड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम दूंगा। इससे पहले कि मिठू राजा रानो चिड़िया को इनाम दे दे, वहाँ कुछ पक्षी उड़ते हुए आते हैं। किसी के पंख से बाल उड़े हुए थे तो किसी के सर से। गोरी की तो टांग ही मुड़ी हुई थी। कालू कौवे की आंख मोटी हो चुकी थी। मिठू राजा सबको वहां देखकर हैरान रह जाता है। ये सब क्या है? कबूतर समझ जाता है और हंसने लगता है। तोता भी समझ जाता है। तोता राजा भी हंसने लगता है। कबूतर, इन सबको भी थोड़ी थोड़ी अशरफियाँ दे दो। इन सब ने भी बड़ी मेहनत की है यहाँ तक आने में। फिर सब पक्षी अशरफियाँ लेकर खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। हर तरफ बर्फबारी थी। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। जंगल के सभी पक्षियों ने ठंड के दिनों के लिए अपना अपना भोजन जमा कर लिया था। गुड़िया और कुकू खिड़की के पास बैठकर ऊपर से गिरती हुई बर्फ को देख रहे थे। गुड़िया, कुकू खिड़की बंद कर दो, बहुत ठंडी हवा है बाहर, आप बीमार पड़ जाओगे। अम्मा, बाहर का नजारा कितना सुंदर लग रहा है। मम्मा, बस थोड़ी देर देखने देना। कहा ना, कब से तुम दोनों खिड़की में बैठे हुए हो, बीमार पड़ जाओगे। खिड़की बंद कर दो। गुड़िया खिड़की बंद करती है और आकर घोंसले में बैठ जाती है। मम्मा, अब हम क्या करें? बाहर भी नहीं जाना, खिड़की में भी बैठने से आपने मना कर दिया है। तुम दोनों मेरे पास आओ, मैं तुम दोनों को कहानी सुनाती हूँ। सच मम्मा, बहुत मजा आएगा। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के पास आकर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया उन पर कंबल ओढ़ देती है और उन्हें कहानी सुनाने लगती है। सर्दियों के मौसम में दूर पहाड़ों पर बर्फ के बड़े बड़े। अगर वो इधर आई तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरी माँ का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बूढ़ी जान अकेली उस जंगल में कैसे रह सकती हैं? गोरी, इस बार तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जा रहा हूँ माँ जी को लेने, उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवी बुड़बुड़ाने लगती है। आ जाए जरा, ये भी टिकने नहीं दूंगी मैं उसे। गोरी कौवी गुस्से में चावल बनाने लगती है। मम्मा मम्मा, क्या आप दादो के लिए खीर बना रही हैं? हाँ, नीम के पत्ते डालकर बना रही हूँ खीर। खानी है तुमने? मम्मा, दादो इतनी अच्छी तो है, आप उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? रुक जरा, तुझे तो मैं बताती हूँ। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। आया बड़ा दादी का चमचा। चले माँ जी मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूँ। कालू बेटा, तुम्हारी पत्नी गुस्सा होगी, तुम मुझे यहीं रहने दो। क्यों गुस्सा होगी वो? मेरी माँ है, आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? आप बस चले मेरे साथ। कालू कौवा अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है। गोरी बेटी, कैसी हो तुम? पहले तो ठीक थी, अब आगे का पता नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं माँ जी, छोड़े इसे, ऐसे ही कुछ भी बोल देती है। खाना लगाओ, माँ को भूख लगी होगी। गोरी कौवी मुंह बनाते हुए खाना लगा देती है। आ जाए, लग गया है खाना। कालू बेटा, मैंने चोंच तो धोई ही नहीं, मैं चोंच धो लूं। चले माँ जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैंने भी चोंच नहीं धोई। वो सब चोंच धोने चले जाते हैं। गोरी कौवी माँ जी की प्लेट में ढेर सारा नमक डाल देती है। तुम्हारा जीना तो क्या, खाना पीना भी हराम कर दूंगी मैं। वो सब वापस आकर खाना खाने लगते हैं। इतना ज्यादा नमक गोरी खाना बनाया है या नमक? नहीं माँ जी, नमक तो बिल्कुल ठीक है, आपको ऐसे ही ज्यादा लग रहा है। गोरी कौवी रोने लगती है। जितना मर्जी कर लूं मैं इनके लिए, मगर इनको तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। मैंने कितनी मेहनत से, शौक से, प्यार से इनके लिए खाना बनाया था। रोते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है।
कालू कौवा भी गोरी कौवी के पीछे चला जाता है। जग्गू बेटा, मैं रानो चिड़िया से मिलकर आती हूँ। दादो, मुझे भी साथ ले जाए, मैं कुकू और गुड़िया के साथ खेल लूंगा। ठीक है, आ जाओ। यूं ही दिन गुजरते गए। गोरी कौवी हर रोज कोई ना कोई चीज माँ जी के खाने में मिला देती। एक दिन गोरी की सास चिड़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। माँ जी, ये तो बहुत गलत करती है गोरी बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस गलती की तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। रानो चिड़िया माँ जी के कान में अपना प्लान बताती है और उसे एक जड़ी बूटी देती है। अब पता चलेगा इस गोरी को। अगले दिन जब वो सब खाना खाने लगते हैं तो कालू की माँ कहती है, कालू बेटा, जग्गू, तुम दोनों ने आज चोंच नहीं धोनी, जाओ और जाकर चोंच धो कर आओ। कालू कौवा और जग्गू चोंच धोने चले जाते हैं। गोरी बेटी, मुझे याद ही नहीं रहा तुम्हें बताना, रानो चिड़िया ने आज खीर बनाई है, कह रही थी ले जाना, क्या तुम जाकर ले आओगी? खीर? हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी कौवी माँ गोरी के खाने में वो जड़ी बूटी मिला देती है। रानो, लाओ, दो मुझे खीर। खीर? हाँ गोरी बहन, वो तो मैंने आज बनाई ही नहीं, चीनी खत्म हो गई थी। गोरी कौवी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। कौवों का परिवार मिलकर खाना खाता है। कुछ देर बाद गोरी कौवी के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। हाय मेरा पेट, कालू जी, मेरा पेट। गोरी कौवी भागकर शौचालय जाती है। गोरी कौवी कभी आती तो कभी जाती। कालू की माँ अपनी बहू को देखकर हंस रही थी। बहू, तुम्हारे पेट दर्द का इलाज मेरे पास है, पहले तुम मुझसे वादा करो, आइंदा मुझे परेशान नहीं करोगी। नहीं करूँगी माँ जी, कभी नहीं करूँगी। फिर गोरी की सास गोरी को दवा देती है और गोरी ठीक हो जाती है। फिर उस दिन से गोरी अपनी सास के साथ अच्छे से रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।